नमस्कार दोस्तों। आप देख सकते हैं ये मुन्ना जी का रूम है और कल हमारे पेपर है, इसीलिए सभी मित्र यहाँ पे उपस्थित हुए हैं क्योंकि मुन्ना जी बहुत ही अच्छा से समझा देता है। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी विषय हो, मुन्ना जी की ये क्वालिटी है, ये गुण है कि वो बहुत से बहुत कठिन विषयों को भी बहुत आसानी से समझा सकता है। इसीलिए आप देख सकते हैं ये किरण है, किरण भी मुन्ना जी के पास आए। अभी चलते हैं मुन्ना जी को। नमस्कार। मेरे साथ बैठे हैं केंद्रीय निधि संस्थान के नवाचार शिक्षक के रूप में ये विख्यात हो चुके हैं केंद्रीय निधि संस्थान में अपने टीचिंग प्रैक्टिस में। तो अभी हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। कल पेपर है मापन और मूल्यांकन। उसमें एक चैप्टर है सतत और व्यापक मूल्यांकन। मुझे जितना समझ में आया है मैं अपने मित्रों के साथ साझा करना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आखिरकार सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है? तो पहले समझने से पहले हमको इन शब्दों पे हमें प्रकाश डालना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या है। सतत यानी कंटिन्यू, है ना, अनवरत। और व्यापक यानी हम सभी जानते हैं, व्यापक यानी विस्तार विस्तार होना। मूल्यांकन, तो मूल्यांकन हमें जो कि आज की शिक्षा पद्धति में मूल्यांकन क्या है, हम वर्ष में केवल 1 या 2 बार करते हैं। वार्षिक परीक्षा के आधार पे छात्रों का, या फिर छमाही परीक्षा के आधार पे। लेकिन सिर्फ इन 2 ही परीक्षा के आधार पे क्या बच्चों का मूल्यांकन होने से क्या सही है? नहीं। नहीं। तो इसीलिए हमारी शिक्षा पद्धति में सतत यानी अनवरत साल भर शिक्षा पद्धति के, उनकी शिक्षा की विधि, शिक्षा का स्तर, बालक की रुचि, उनकी योग्यता, इसके साथ साथ शिक्षकों का भी मूल्यांकन जरूरी है। और मूल्यांकन कैसे जरूरी है? मूल्यांकन जरूरी है साल भर यानी अनवरत, इसी को कहते हैं सतत, है ना। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ ये होता है कि उसमें सभी पक्षों का मूल्यांकन होना ही व्यापक मूल्यांकन है। पहले हम क्या करते थे, केवल जो विद्यार्थी अच्छा पढ़ता था, हम अपना दृष्टि केवल उन्हीं के ऊपर रखते थे और उन्हीं का हम मूल्यांकन करते थे कि ये बच्चा सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन क्या जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता, क्या उनका मूल्यांकन नहीं करेंगे? करना जरूरी है ना। जी। तो अगर सिर्फ उन बच्चों का मूल्यांकन करेंगे जो बच्चे पढ़ाई में तेज हैं, तो क्या ये व्यापक मूल्यांकन होगा? नहीं होगा ना। नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी पीछे छूट जाएंगे जो कि, यानी कि हर अलग अलग क्षेत्र में उनकी प्रतिभाएं होती हैं। तो अगर उन सभी प्रतिभाओं का अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो सभी क्षेत्र का मूल्यांकन हो पाता है, और इसी को हम कहते हैं कि व्यापक मूल्यांकन। और एक बात है, व्यापक मूल्यांकन में सभी पक्ष से तात्पर्य है कि कौन कौन से पक्ष, शैक्षिक पक्ष भी और गैर शैक्षिक पक्ष का भी मूल्यांकन होना जरूरी है। शैक्षिक यानी एजुकेशन, है ना। जो बच्चा अच्छा पढ़ता है तो क्या सिर्फ उसी का मूल्यांकन करेंगे? नहीं ना। अगर जो बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता है, इसका मतलब वो किसी और पक्ष में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, तो उसे गैर शैक्षिक कहते हैं। जैसे कि गैर शैक्षिक में क्या लेंगे? खेलकूद, साहित्यिक, सांस्कृतिक, तो ये और पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी इसे कह सकते हैं। तो इसीलिए व्यापक जो होता है सभी पक्षों का, यानी शैक्षिक पक्ष का भी और गैर शैक्षिक पक्ष का भी मूल्यांकन होना बहुत ही जरूरी है। समझ में आया मेरे बच्चों? जी सर। नमस्कार। तो आप देख सकते हैं मुन्ना जी ने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया और मुझे उम्मीद है किरण को भी समझ में आ गया और थवीर जी को भी और हनुमान जी को भी समझ में आ गया। मुन्ना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अंदर ये क्वालिटी है, आप किसी भी कठिन विषय को बहुत आसानी से समझा देते हैं और आपका आपके प्रति बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मुन्ना जी।